जीवन में कभी कभी जब हमें पता लगता है कि हमें पितृदोष लगा हुआ है, कोई ज्योतिष का आचार्य, कोई आचार्य या कोई वृद्धजन हमें बताते हैं कि तुम्हें पितृदोष लगा हुआ है, तो हम चौकन्ने हो जाते हैं। हम तमाम सी तरीके के प्रश्न हमारे हृदय में उठने लगते हैं। इनका क्या है उपाय, क्या होता है पितृदोष और कैसे दूर होगा पितृदोष, इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विनोद भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। पितृदोष नहीं, यह पितरों का श्राप है, आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। आखिर में जो आपके शरीर में खून दौड़ रहा है ना, आपके पितरों का है। आपके कार्यों से आपके पितृ नाराज हो जाते हैं। आपके द्वारा अपने पितरों का अपमान कर दिया जाता है अनजाने में। पितृ नाराज होते हैं, आपका घर छोड़ के चले जाते हैं। तो जब पितृ घर छोड़ के गए ना, तो दुनिया भर की व्याधियां घर में आके डेरा डाल ली। वो व्याधियां आपको नचाती हैं, भटकाती हैं, दुख देती हैं, आपके कार्यों का सत्यानाश कर देती हैं। व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि क्या दिक्कत चल रही है। तो ये सारी समस्याएं पितृदोष की जड़ हैं। इस विषय की हम बात करेंगे। पूरे कार्यक्रम को देखने का प्रयास करिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग कॉल पे आते हैं, लेकिन कुछ भाग्यशाली श्रोता ही मेरे पास तक आ पाते हैं। इसलिए आप बार बार फोन को रिपीट करते रहिए। निश्चित रूप से आपका भी भाग्य जगेगा, हमारे पास तक आएंगे। तो हम इस समय चलते हैं शुक्ला जी के पास। जी, तो क्या है पितृदोष और उसका निदान क्या है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन हमारे साथ बहुत लंबी लाइन है कॉलर्स की। फोन करने वालों के तो एक फोन पहले ले लेते हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? गुरुजी मेरा नाम मोहन लाल है। मोहनलाल जी, स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। आपके पास डेट ऑफ जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है बेटा? जी गुरुजी है। 16 जनवरी 1978 का जन्म है। 16 जनवरी 1978। जन्म समय बताएं बेटा। सुबह 10 बजे का जन्म है, बरेली उत्तर प्रदेश का। 10 AM बरेली उत्तर प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं मोहनलाल जी? गुरुजी मैं बहुत समय से बीमार रहता हूँ जी, और इस बीमारी से मेरी सारी परिवार और सारी फैमिली भी परेशान है जी। कुछ उपाय बताइए जिससे मैं परेशानी को दूर कर सकूं। देखिए बेटा, आपकी जन्मपत्री हमारी स्क्रीन पे है और मैं देख पा रहा हूँ बीमारियों ने जकड़ लिया है। और बीमारियों ने ही नहीं जी, साथ ही साथ आर्थिक तंगी की स्थिति भी बहुत ज्यादा हो गई है। जी गुरुजी सही बोल रहे हैं। घर में बहुत अस्त व्यस्तता भी है। जी, कोलाहल होगा, आपस में वैमनस्य होगा। ऐसी परिस्थितियां आपकी जन्मपत्री बता रही है। जी, देखिए, एक काम करिए मोहनलाल जी, यदि संभव हो तो सुगंधिम जन्म पत्रिका जरूर मंगा लें, क्योंकि यहाँ से तो हम एक ही उपाय देंगे। आप सुगंधिम पत्रिका जब आप मंगाएंगे तो उसमें आपके लिए तमाम उपाय होंगे जो एक बार महीने में कर लेना है। आपके ग्रह गोचर अच्छे होंगे। अब एक उपाय आप जरूर करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत विकट और विषम परिस्थिति में है आप। जी, एक जल वाला नारियल लीजिएगा बेटा, काला कपड़ा लीजिएगा, काला तिल लीजिएगा, सब जो लिख लीजिए, नहीं भूल जाओगे। उसके बाद जौ लीजिएगा, सरसों का 7 ड्रॉप ऑयल उसमें टिपका करके किसी बहते हुए आप जल में एंटी क्लॉक घुमा करके, उल्टा अपने सर से घुमा करके अपने सारे विघ्नों को प्रवाहित कर देंगे। यह उपाय बेटा बहुत मन से करना है,
ठीक है जरूर बेटा, करेंगे गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। पिता का ही ब्लड अमृत बन के जीवन दे रहा है। पिता की प्रॉपर्टी, पिता का नाम, पिता का धन, पिता का पुण्य, पिता के ही नाम से सब कुछ हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन आज वो पिता हमारे बीच में नहीं है तो हम उनको भूल गए। अरे जो गया सो गया, ऐसी भावना मन में पनपा लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में है, जो आत्मा है ना, वह उसका एक अंश इसी पृथ्वी पे रहता है 3 पीढ़ियों में। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही। ये 3 पीढ़ी के ही पितृ माने जाते हैं, उसके बाद पितृ नहीं माने जाते हैं। तो ये हमारे घर में एज मुखिया, एक तो हमारे घर का मुखिया होता है जो श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी होता है, लेकिन ये सूक्ष्म मुखिया है। जब अपने बच्चे को परेशान देखते हैं, दिक्कतें देखते हैं, तो उन विघ्नों को दूर कर देते हैं। लेकिन शुक्ला जी कुछ कारण हैं, नोट करिएगा, सभी लोग नोट करिएगा। भूल से भी यदि आप वह कार्य कर देते हैं ना, तो आपके पितृ आपको धिक्कारते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, अपने बेटे को नकारा समझ के श्राप दे के चले जाते हैं। यही पितृदोष है। देखिए, सबसे पहला कार्य क्या है शुक्ला जी? जिस घर में स्त्री की पिटाई होती है, उस घर के मुखिया जो पितृ है ना, वो कहते हैं अरे मेरी कोख से ऐसा पुत्र जन्मा जो मेरी कुल वधू को पीट रहा है। पितृ अपना आसन छोड़ के अपने बेटे को धिक्कार करके चले जाते हैं, कभी नहीं आते। जिस घर में भोजन बनाने वाली स्त्री बहुत ज्यादा चंचना करके बनाए, क्रोध करके भोजन बनाए, गुस्से में भोजन बनाए, अनमने ढंग से भी भोजन बनाए, उस घर में पितृदोष 100% होता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में वृक्ष नहीं लगाता, मतलब जैसे हम पुत्र हैं तो हमने 2, 4, 6 वृक्ष नहीं लगाए ना, तब भी पितृ नाराज होते हैं, क्योंकि पितृ चाहते हैं वृक्ष, क्योंकि वृक्ष भी पुत्र के रूप में ही माना जाता है। और सारी चीजें हैं। मैं देख रहा हूं कॉल की संख्या बहुत अधिक हो रही है, तो हम लोग फटाफट 2 कॉल इस समय लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए कॉलर, तो सबसे पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी बेटा नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सोनिया है गुरुजी। सोनिया जी, स्वागत करता हूं इस सुंदर से एपिसोड में। जी आपके पास बेटा डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बिटिया। गुरुजी 3 मार्च 1990, 3 11 बजे। मार्च 1990। जन्म समय बोले बिटिया? सुबह 11 बजे गुरुजी। सुबह 11 बजे, 11 AM। जी। जन्म स्थान बोलिए बिटिया? रायपुर छत्तीसगढ़। रायपुर छत्तीसगढ़। जी बेटा, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं पैसे तो कमाती हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी रहती है। आर्थिक तंगी रहती है। देखिए बिटिया, आपकी जन्म कुंडली हमारे सामने प्रस्तुत है।